ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी किसी एक इंसान की भी नहीं है। ये कहानी उन लाखों हाथों की है जो थके हुए थे पर रुके नहीं। उन आंखों की है जो रोई थी पर सपने देखना नहीं छोड़ा। ये कहानी है रमेश की, एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का जिसे दुनिया ने बार बार कहा तुमसे नहीं होगा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में जहां बिजली रात को आती थी और सपने दिन में टूट जाते थे, वहां रमेश पैदा हुआ था। घर में 4 लोग थे, मां, बाप, एक छोटी बहन और गरीबी। गरीबी भी ऐसी जो हर सुबह याद दिलाती थी कि तुम कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है। रमेश के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। तेल, नमक, दाल, बस इतने में जिंदगी चलती थी। मां खेतों में मजदूरी करती थी। उनके हाथों की लकीरें मेहनत की नहीं, मजबूरी की कहानी कहती थी। पर उन्हीं हाथों ने रमेश की पीठ थपथपाई थी जब वो पहली बार स्कूल गया था। मां ने कहा था, पढ़ लेगा तो जिंदगी बदल जाएगी बेटा। रमेश ने उस दिन मां की आंखों में जो उम्मीद देखी थी, वो उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल दूर था, 5 किलोमीटर, रोज पैदल, गर्मी में भी, सर्दी में भी। किताबें पुरानी थी, कभी कभी फटी हुई। कॉपी के पन्ने दोनों तरफ से लिखे जाते थे, क्योंकि एक नई कॉपी का मतलब था मां का एक दिन का खाना कम। रमेश ये जानता था, इसीलिए वो कभी ज्यादा मांगता नहीं था। 10वीं में रमेश के अच्छे नंबर आए। गांव में थोड़ी खुशी हुई। पड़ोसियों ने कहा, अरे इस लड़के में दम है। पिता ने उस रात चाय बनाई बिना पूछे। वो उनका तरीका था खुशी जताने का। फिर आई 12वीं और उसके साथ आई जिंदगी की पहली बड़ी ठोकर। रमेश फेल हो गया। गणित में 3 नंबर कम थे, सिर्फ 3। पर वो 3 नंबर एक पहाड़ की तरह आ गिरे उसके सीने पर। स्कूल में बच्चों ने हंसाया, गांव में लोगों ने कहा, क्या बताया था हमने, इन गरीबों के बच्चों से कुछ नहीं होता। एक रिश्तेदार ने पिता से कहा, अब दुकान पर बैठा लो इसे, पढ़ाई का शौक बहुत महंगा होता है। रमेश ने वो रात अकेले बिताई। छत पर तारों को देखते हुए उसने बहुत रोया। पर सुबह उठा और फिर से बैठ गया किताबों के सामने। अगले साल उसने 12वीं पास की। इस बार गणित में 75 नंबर थे। अब सपना था सरकारी नौकरी, क्योंकि रमेश जानता था अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो मां को खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, पिता की दुकान बंद नहीं होगी, बहन की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसने फॉर्म भरा, पहला एग्जाम दिया, फेल हुआ। दूसरा दिया, फेल हुआ। तीसरा दिया, फेल हुआ। 3 साल, 3 बार फेल। और हर बार फेल होने के बाद एक नई लहर आती थी निराशा की। पर रमेश में एक अजीब जिद थी, एक आग थी जो बुझती नहीं थी। वो कहता था खुद से, मेहनत झूठ नहीं बोलती, बस मेरी मेहनत अभी कम है। शहर आया रमेश। एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। कमरे में एक खिड़की थी जिससे बस एक पुरानी दीवार दिखती थी। पर रमेश ने उस दीवार पर मां की एक फोटो चिपका दी और रोज सुबह उठकर उस फोटो को देखता था और पढ़ने बैठ जाता था। पैसे कम थे, कभी कभी 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। एक बार तो 3 दिन तक सिर्फ बिस्किट खाकर रहा, क्योंकि महीने का किराया देना था और जेब में कुछ नहीं बचा था। पर उसने घर फोन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अगर मां को पता चला तो वो रो देगी, और मां का रोना वो सह नहीं सकता था। चौथी बार फिर एग्जाम दिया। इस बार रिजल्ट आने से एक दिन पहले रमेश के पिता की तबीयत खराब हुई। दुकान बंद हो गई। घर से फोन आया। रमेश दौड़ा गांव। पिता को देखा, कमजोर, बिस्तर पर। पिता ने रमेश का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, कुछ नहीं होगा मुझे, तू अपना ध्यान रख। उस रात रमेश ने पिता के पैर दबाए और अंदर ही अंदर एक कसम खाई कि इस बार नहीं हारूंगा। अगली सुबह रिजल्ट आया।
रमेश का नाम लिस्ट में था। उसने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, आंखें धुंधली हो गई। उसने मां को आवाज लगाई। मां दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा? रमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस फोन मां के हाथ में दे दिया। मां ने देखा और वो बैठ गई जमीन पर, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। और वो हंसी शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज थी जो रमेश ने अपनी जिंदगी में सुनी थी। पिता ने आंखें खोली। पूछा, हो गया? रमेश ने सिर हिलाया। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। और उस मुस्कान में सालों की थकान, उम्मीद और फख्र सब एक साथ थे। रमेश आज एक सरकारी अफसर है, पर वो आज भी उस पुरानी कॉपी को रखता है जिसके पन्ने दोनों तरफ से भरे हुए हैं। उसे रखता है इसलिए नहीं कि वो याद रखें कि वो कितना गरीब था। उसे रखता है इसलिए ताकि याद रहे कि वो कितना जिद्दी था। दुनिया में लाखों रमेश हैं। कुछ जीत चुके हैं, कुछ अभी लड़ रहे हैं और कुछ अभी टूटने के कगार पर हैं। पर यही कहानी उनसे कहती है कि हार जिंदगी का अंत नहीं है। हार जिंदगी का सबसे जरूरी सबक है, क्योंकि जो गिरता नहीं वो सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वो जीतता नहीं। रुको मत, बस चलते रहो।